देखिए फोर्थ प्रोडक्शंस की पेशकश पहचान कथा। नमस्कार, पहचान कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं पहचान कथा का चौथा अंक, आशावान रहें, निराश ना हो। बचपन में जब एग्जाम्स में कम मार्क्स आते थे तो मैं बेहद निराश हो जाता था। इसी निराशा में दिल लगाकर पढ़ने पर भी मार्क्स कम ही आते थे तो निराशा अपना विस्तार कर लेती थी। आप भी इसी तरह निराश हो जाते होंगे। आप सोच कर जाते होंगे कि आज तो काम बन ही जाएगा, लेकिन काम नहीं बनता तो निराशा घेर लेती होगी। छोटी छोटी मुश्किलें आती ही होंगी और आप निराश हो जाते होंगे। हमारी घबराहट देखकर यही छोटी छोटी मुश्किलें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। दरअसल हमारा समाज जीतने वाले मनुष्य को ही स्वीकार करता है और इसका परिणाम यह होता है कि एक बच्चे के दिमाग में भी बचपन से ही जीत की प्रेरणा भर दी जाती है। इसी वजह से हम हमेशा जीतने के लिए ही प्रेरित रहते हैं। जीतने में कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तो हारने में भी कोई नहीं है। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये जीवन में लगे ही रहते हैं। अगर दो लोग भागेंगे तो उसमें एक जीतेगा और एक हारेगा। जीतने वालों के लिए लोग तालियां बजाएंगे और हारने वाले को बुरी नजरों से देखा जाएगा। हमें जीत की तरह ही हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हारना उसी तरह है जीतना जिस तरह। जबकि इस निराशा के जंजाल में फंसकर कई लोग तो सुसाइड करके अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। अगर हनुमान ने भी निराशा में आत्महत्या कर ली होती तो फिर उन्हें वो दर्जा कभी नहीं मिलता जो उन्हें मिला। जी हां, लंका में जब बहुत खोजबीन के बाद भी हनुमान को सीता नहीं मिली तो वो बेहद निराश हो गए और निराशा में उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि अगर वो सीता का पता लगाए बिना वापस गए तो राम स्वयं भी जीवित नहीं बचेंगे और इससे अच्छा है कि वो वापस जाएं ही नहीं और अपने प्राण त्याग दें। वो विचार करने लगे कि क्यों ना अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर लें। वो ऐसा करने ही वाले थे कि अचानक रुक गए। हनुमान ने अपने सभी नाते, रिश्तेदारों, परिचितों का ध्यान किया कि अगर वो आत्महत्या कर लें तो उनका क्या होगा। उनके मन में विचार आया कि जीवन का नाश करना कोई समझदारी नहीं है। जीवन खत्म कर लेने पर तो सफल हुआ ही नहीं जा सकता। हाँ, अगर जीवन रहा और उसमें आशावान रहकर काम किया तो सफल होने की पूरी संभावना है। उन्होंने वैसी स्थिति में अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया और आत्महत्या का विचार त्याग दिया। फिर पूरे जोश के साथ एक बार फिर सीता की खोज में लग गए। ऐसे में उनकी नजर अशोक वाटिका में पड़ी, जहां उन्होंने अभी तक सीता को नहीं खोजा था। बस उन्होंने अशोक वाटिका में देखा और सीता उन्हें वहां एक पेड़ के नीचे बंधी हुई दिखी। सोचिए, अगर वो आत्महत्या कर लेते तो आज जगत में पूजनीय नहीं होते। यही तो हमारे जीवन का भी मूल मंत्र है कि हमें निराश होकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है और मनोबल को मजबूत रखते हुए, मुश्किलों को हराते हुए, परेशानियों को दूर करते हुए, उनका सामना करते हुए, आशान्वित रहते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीधी सी बात है कि जीवन एक संघर्ष है और उसमें सफल होने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। सभी लोगों की राह में असफलताएं आती ही हैं और सत्य यह है कि असफलताएं कभी भी स्थायी तौर पर सफलताओं का रास्ता नहीं रोक सकती। जी, असफलता ही तो सफलता का मूल मंत्र है और सफल होने की राह शुरू होती है आशावान रहने से।
तो जीवन में कभी भी निराश ना हो, आशान्वित रहें। पहचान कथा का ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में देखिएगा कि जांबवंत ने एक वानर का आत्मविश्वास जगाकर क्या कारनामा कर दिया और आत्मविश्वास किस तरह आपको दे सकता है नई ऊंचाइयां। धन्यवाद। देखते रहिए पहचान कथा।